अपना मनपसंद घर खरीदने के वक्त आप क्या सोचते हैं? घर खरीदने के साथ ही आप किस तरह की सहूलियतें चाहते हैं? जहां आप घर खरीद रहे हैं वहां आपको अच्छा माहौल, अच्छे रास्ते, खूबसूरत नजारे और हर जगह आसानी से पहुंचने की कनेक्टिविटी हो। ये सब कुछ मिलेगा आपको DZ सिटी में। एक तरफ पहाड़ का खूबसूरत नजारा तो दूसरी तरफ सी शोर, साथ ही जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और मस्जिद, ऐसी सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध है। तो आइए अपने मनपसंद घर के लिए DZ सिटी के सेल्स गैलरी या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मुमरा बॉम्बे कॉलोनी और मुमरा बाज़ार से सटे हुए सुल्तान मंजिल के पास मस्जिद रहमा और मदरसा रहमा, ये दोनों यहाँ चलते हैं। पिछले 2021 के लॉकडाउन से किस तरीके से मानवता की सेवा, किस तरीके से इंसानियत की अपनी ड्यूटी को इस रहमा फाउंडेशन द्वारा पूरा किया जा रहा है और अब आगे ये सफ़र कितना बढ़ रहा है, क्या क्या यहाँ पर रहमा फाउंडेशन द्वारा लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। खास करके कोरोना काल के चलते मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो लोग परेशान हुए, पैसे नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, छोटी मोटी बीमारियाँ पैसों न होने के कारण और इलाज न होने के कारण जैसे आगे बढ़ जाती है, बड़ी होती है, आदमी की जान चली जाती है। तो इस तरह की कोई नौबत ना आए तो अलग अलग जो है पैथोलॉजी है और डेंटिस्ट है, डिलीवरी है, ऑपरेशन है, इन सभी की सुविधाएं आज एक सेंटर द्वारा यहाँ पर नियोजित की जा रही है, जिसका विधिवत उद्घाटन आने वाले 13 फरवरी को यहाँ पर होने वाला है शाम 4 बजे। हमारी इस पूरे मामले में आज बातचीत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। रहमा फाउंडेशन के मौलाना हज़रत लुकमान साहब थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी है किस तरीके से अब तक मस्जिद नबवी की तर्ज पर रहमा फाउंडेशन मस्जिद रहमा जो है काम कर रही है और आगे काम करेगी। तो क्या बताया गया है इस पूरे मामले में, एक रोल मॉडल है मुमरा कौसा, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, समूचे महाराष्ट्र और समूचे भारत भर के, हिंदुस्तान भर की तमाम मस्जिदों के ट्रस्टियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है अब रहमा फाउंडेशन, रहमा मस्जिद ट्रस्ट। तो इसको अमल में कीजिए, अमल में लाइए। देखिए यहाँ पर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला बैठी है। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा अब्दुल रऊफ। सलमा जी, क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं अभी दरगाह पे जा रही हूँ, अल्लाह का हुक्म है तो जा सकती हूँ, इसके अलावा तो कोई की ताकत नहीं है। नहीं, यहाँ क्यों आई थी? यहाँ मैं चावल के लिए आई। कहाँ पर? रहमा फाउंडेशन। रहमा फाउंडेशन में तो बोले कि कल जोहर के बाद आओ तो आपका नाम लिख देंगे। आज जुम्मा है तो हम लोग फारिग नहीं हुए, कल आप आओ तो आपका नाम लिख देते। मैं बेवा औरत हूँ। हाँ, और आप इसीलिए आए थे? हाँ, मेरा एक ही लड़का है, अनाज की मदद लेने को। तो ये एक उदाहरण हमने आपके सामने पेश किया। 60 वर्ष की ये महिला यहाँ बैठी है रहमा फाउंडेशन, रहमा मस्जिद के बिल्कुल गेट के सामने। तो इसीलिए हमने कहा हर मस्जिद और मदरसे के ट्रस्टियों के लिए एक रोल मॉडल का काम मस्जिद रहमा और रहमा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। हज़रत मौलाना लुकमान जी की भी तमाम बातें सुने और हम गुजारिश करेंगे कि मानवता सेवा से बड़ा कोई काम नहीं होता है, जिसकी नींव यहाँ रखी जा चुकी है और उसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप भी इसी तरीके से रास्ते पर चलने की कोशिश करें। रहमा मस्जिद में रहमा फाउंडेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या वजह है, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ीक भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने आज बुलाई है कि इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले, लॉकडाउन शुरू होने से पहले असल में हमारा एक मकसद था रहमा फाउंडेशन का। मदरसा रहमा तो तकरीबन 20 साल से चल रहा है, लेकिन रहमा फाउंडेशन 1 मार्च 2020 को इसकी बुनियाद पड़ी और हमारा इसके पीछे मकसद ये था कि जो कुछ मस्जिद नबवी में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुछ भी खैर के काम होते थे, तालीम का काम भी होता था, दावत का काम भी होता था और ख़िदमत का काम भी होता था, यानी जिसको जो ज़रूरत पड़ा करती थी वो मस्जिद नबवी में चल के आता था, किसी और के दरवाज़े पे नहीं जाता था। तो हमने और हमारे ज़िम्मेदारों ने ये मशवरा किया कि हम लोग इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश करते हैं कि अपनी मस्जिद को मस्जिद नबवी के नमूने के तर्ज़ पर
اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے محلے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے، دھیرے دھیرے آج ہم بنیاد ڈالیں گے، کل ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد آنے والے لوگ جو ہے ایک مدینہ منورہ کے معاشرے کا ایک نمونہ بنے انشاءاللہ۔ اس فکر کے ساتھ میں ہم نے یہ بنیاد ڈالی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مارچ کے آخر میں ہی لاک ڈاؤن لگ گیا۔ اب ضرورت تو اور زیادہ بڑھ گئی، دینے والے لینے والے بن گئے، پریشان جتنے تھے بہت بڑی تعداد میں، تو اس وقت میں یہاں سے کھانا بنا کر کے شروع ہوا سب کو دینے کا۔ اچھا، یہ کھانا پہلے مارچ سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ کا شکر ہے کہ جاری ہے، 100 لوگوں کا روزانہ کھانا بنا کر کے دیا جاتا ہے۔ اب اور مزید مسئلہ ہوا اس وقت میں جو ہے علاج کا، تو ہم لوگوں نے یہاں ایک کلینک ڈالی، راما چیریٹیبل کلینک کر کے، جس میں 25 روپے میں علاج ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر اور جو ہے یہاں پہ راشن دینا ہم لوگوں نے شروع کیا۔ اس وقت میں یہ 5واں مہینہ ہے جس میں 200 لوگوں کا اللہ کا شکر ہے کہ راشن دیا جاتا ہے یہاں پہ، ہر مہینے 5واں مہینہ ہے یہ، 200 لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ابھی کل بھی تقسیم ہوا ہے، اور آج تو جمعہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تو کل تقسیم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 200 پلس لوگوں کو دیا جاتا ہے، ہر مہینے یہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے لاک ڈاؤن میں آکسیجن کا ایک پورے ہندوستان میں مسئلہ رہا، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ مشورہ کر کے شروع کیا۔ وہ آکسیجن سلنڈر اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اس دن سے لے کر کے تقریباً 1.5 سال ہو گیا آج تک، ابھی بھی 64 سلنڈرز ہیں ہمارے پاس، اور اس میں یہ انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، نہ کہ صرف مسلمان یا کسی ذات دھرم کو دیکھ کر کے۔ اور ان آکسیجن سلنڈروں سے اللہ کا شکر ہے کہ ٹٹوالہ تک کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ٹٹوالہ، بھیونڈی، ہمارے پاس ہم یہاں پیپر لیتے ہیں، آدھار کارڈ وغیرہ لیتے ہیں، ڈاکٹر کا لیٹر لیتے ہیں، اور کئی چیزیں ہیں اس کو لے کے دیتے ہیں، ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، اور اس طرف سے تھانہ وغیرہ سے لے کر کے لوگ گئے، اور ابھی بھی سلنڈر، اب تو اتنی ضرورت نہیں رہی، لیکن بہرحال ابھی بھی چل رہی ہے، ابھی بھی 4-5 سلنڈر، تقریباً 5-6 سلنڈر روزانہ جاتا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد ہمارے عزائم میں سے دیکھیے یہ پرچہ تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں ہمارے عزائم میں، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس کلینک کو انشاءاللہ پالی کلینک بنائیں گے۔ تو ہمارے یہ مسجد کے پیچھے کا حصہ تھا جس میں گارڈن وغیرہ تھا، اور ضرورتیں لوگوں کی زیادہ تھی، تو ہم نے سوچا کہ اب یہ جو ہے اس وقت لوگ پریشان ہیں، تو ہم نے اس کو پالی کلینک کی شکل دیا، جس میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں ڈاکٹر آنے والے ہیں الحمدللہ، ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، جنرل میڈیسن ہے، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، جنرل سرجن ہے، گردے کے ڈاکٹر ہیں، بچوں کے ڈاکٹر، یورولوجی، فزیو تھراپی، ڈینٹل، عورتوں کے ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی پیتھولوجی بھی اس طریقے سے ہمارے یہاں، کہ پیتھولوجی میں انشاءاللہ جو اور لوگوں کو جاتا تھا، یہ 40% ہم انشاءاللہ یہاں سے لوگوں کو، عام لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور وہ بھی MD پیٹ جو ہیں جن سے ہم رپورٹ بنوا رہے ہیں، یہیں بیٹھ کر کے بنائیں گے ہر چیز میں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی جگہ تو چھوٹی ہے، تو IPD تو نہیں ہے ہمارے پاس میں، لیکن شہر کے دوسرے ہاسپٹلوں سے ہم نے بات کر لی ہے، ہمارے لیٹر پیڈ پہ جو لوگ جا کر کے یہاں سے ایڈمٹ ہوں گے ان کو انشاءاللہ 25% ڈسکاؤنٹ ملے گا، 25% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے اس کا ڈیلیوری کا پیکج بھی بنایا ہے۔ نارمل ڈیلیوری جو یہاں کے ذریعے کرائی جائے گی وہ 9,500 روپے میں کرائی جائے گی، اور اگر اس کو وتھ میڈیسن اگر کرنا ہے دواؤں کے ساتھ تو 12,500 روپے، تو 12,500 روپے میں وتھ میڈیسن، ہاسپٹل کا خرچ، جو کچھ بھی جتنا ڈیلیوری میں ہوتا ہے 12,500 سے زیادہ نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپریشن کے ساتھ اگر ڈیلیوری ہوتی ہے تو 23,000 روپے ہے، اور اگر اس میں جو ہے میڈیسن بھی جوڑتے ہیں تو مزید 8,000 روپے ہو جائے گے، یعنی 31,000 میں انشاءاللہ میڈیسن وغیرہ کے ساتھ میں ڈیلیوری ہو جائے گی آپریشن کے ساتھ میں۔ یہ ساری فیسلٹیز ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ڈاکٹر بھی شہر کے دوسرے ہاسپٹلوں میں جو بیٹھتے ہیں وہ ڈاکٹر آ رہے ہیں، نئے فریشنرز نہیں ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی آ کر کے بیٹھ گیا، یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، تجربے کار ڈاکٹر آ رہے ہیں۔ ڈینٹل کا بھی صبح میں یہاں انشاءاللہ شروع ہوگا، تو 10 بجے صبح سے لے کے رات کے 10 بجے تک چلے گا۔ 10 بجے ایک ڈاکٹر آئیں گے، صبح میں خاص عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے، لیڈی ڈاکٹر آ رہی ہیں، اس صبح میں 10 بجے سے 2 بجے تک کا ان کا ٹائم ہے۔ پھر جو ہے 3 بجے سے 6 بجے تک ہمارے ایک دوسرے ڈاکٹر بیٹھیں گے، پھر جو ہے 7 بجے سے 10 بجے تک ایک تیسرے ڈاکٹر بیٹھیں گے، یعنی فل ڈے انشاءاللہ چالو رہے گا ڈینٹسٹ، اور جی اور ڈے کیئر بھی ہے، چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کا ہی یہ کہنا تھا کہ اگر ڈے کیئر رکھ دیتے ہیں تو چھوٹے موٹے مریض یہیں سے ٹھیک ہو کے چلے جائیں گے، ہاسپٹل میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے پیسے بچیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو رحمہ فاؤنڈیشن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے آسانی اور آرام پہنچایا جائے، جتنا ان کو بچ سکتا ہے بچایا جائے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چل کر کے بہت سارے کام ہیں، لیکن ابھی یہی بتانا تھا۔ ابھی یہ 13 تاریخ کو آنے والے سنڈے کو 13 فروری کو انشاءاللہ شام میں 4 بجے اس کی اوپننگ ہونے والی ہے، تو ہم نے سب کو بلایا ہے تاکہ جو ہے، اور آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ کے ذریعے سے
तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, बात पहुंच जाए और लोग इसका खातिर खा फ़ायदा उठाएं, ये इसका मकसद था। हज़रत रहमा मस्जिद है, रहमा मस्जिद का मदरसा है, जी पहले से ही ट्रस्ट पर जी और मस्जिद के जो भी जिम्मेदार है मदरसे के जी। काफ़ी अफराद, जी जी लॉकडाउन में इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया है, जी जी। खाना देना है, जी। राशन देना है और भी दूसरी ज़रूरतें, जी जी अब उसको आपने मुस्तकिल कर दिया है, जी। आप लोग जो है इतनी बड़ी ओपनिंग करने जा रहे हैं, जी जी तो ये सारे अखराजात के लिए जो है जी। किस तरीके से आप लोग फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, समाज के किन लोगों द्वारा आप लोगों को मदद की जा रही है, जी। या आपने इसके लिए कोई रास्ता एक बनाया है कि यहाँ से फंडिंग आनी चाहिए और ये सारे अखराजात पूरा होने चाहिए, क्या जानकारी देंगे? देखिए, फंडिंग का जो है आप मस्जिद और मदरसे का पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे सग़ीर में हमारे बुज़ुर्गों ने ये पहले बैठ के तय किया था कि आम मुसलमान और गरीब मुसलमानों के चंदे से चलेगा, और जितना जो इस तर्ज़ पर जो मदारिस अभी बाकी हैं, अल्लाह का शुक्र है उनके अंदर रूहानियत बाकी है, वो काम भी कर रहे हैं। तो मस्जिद और मदरसे का तो पहले से था ही। अब जब देखें, हमको अल्लाह को राज़ी करना है, मदरसा बहुत बड़ा करने का कि बहुत ही बड़ा हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमको ये ज़रूरत समझ में आई कि उससे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त में इंसानियत की खिदमत है। और लोग परेशान हैं, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं जो जिनके पास में बिस्तर नहीं है, कोई सोच सकता है, लेकिन ऐसे मैं जानता हूँ जिन्होंने आकर के इजहार किया, और मैं उनके पूरी जो है तफक्कुद करने के बाद कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में आज सिलेंडर नहीं है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, उनके घर में सिलेंडर नहीं है, वो बेचारे आके खाना ले गए। क्यों लेके गई वो? कि वो सिलेंडर आके वापस गया, हमारे पास पैसे नहीं थे। अब ये जब ये हालात हैं तो अब देख करके ज़िम्मेदारों के अंदर एक चीज़ हुई कि भाई मदरसे के साथ साथ में जितना है, अब हम इंशाल्लाह रफ़ाही काम भी इसको शुरू करते हैं। वैसे हमारा पहले दिन से इरादा था कि हम सिर्फ तालीम, हमारे यहाँ मकसद नहीं है, दावत है, तालीम है, उसके साथ साथ में खिदमत है। जितना जो कुछ है वो सब इंशाल्लाह धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। रह गया फंडिंग का जो मामला है, तो जुमा यहाँ होता है, उसमें हम सारी ज़रूरतों के बारे में ऐलान कर देते हैं, और जो लोग यहाँ पढ़ते हैं जुमा वो जानते हैं। मैं आपको बहुत ही आज ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारी मस्जिद में इतनी बड़ी, आप ऊपर से 3 फ्लोर है, आप देखेंगे, अब कोई अंदाज़ा लगाता है, कोई कहता है 4 करोड़ का खर्च है, कोई कहता है 3 का, जितना भी है। तो मेरे ख़्याल से इब्तिदा में, शुरू में इस मस्जिद में जो है 20-25 लाख रुपए मटेरियल की शक्ल में, बड़े मटेरियल की शक्ल में पैसे नहीं आए। उसके बाद सिर्फ हमारे ये अपने मोहल्ले और शहर के लोगों के ताउन से इतनी बड़ी मस्जिद तामीर हुई। मदरसा भी तकरीबन जो है 45 से 50 लाख रुपया इसका जो है ख़र्च है, सालाना ख़र्च है। 21 का स्टाफ है यहाँ पे, 21 लोग हैं मदरसे के अंदर, 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी तकरीबन 45 से 50 लाख रुपया हमारा खाली मदरसे का ख़र्च है, तामीरात को छोड़ करके। हमारे पास में कोई सफ़ीर नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि ख़ुद जो थोड़ी बहुत फ़ीस आती है, छोटे छोटे डब्बे बनाए हुए हैं घरों पे लोगों के, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो नमाज़ी मुसल्ली हैं, उनके घरों पे डब्बे रखवाए गए हैं। तो उन डब्बों के ज़रिए से कुछ थोड़ा बहुत ताउन होता है। कुछ माहाना कुछ लोगों ने फ़िक्स किया है 100, 200, 500 रुपये देने के लिए, उनके ज़रिए से। तो मदरसे का ये इस तरीके से मामला चल रहा था। अब हमारे सामने एक मसला तो आया, जैसा कि आपने कहा कि इतना बड़ा आपने बनाया है, कहाँ से बना है। तो हमने हिम्मत की अल्लाह के भरोसे पर, जैसे मस्जिद मदरसा अल्लाह के भरोसे पर था, ये भी अल्लाह ही के भरोसे पर है। राशन का मामला ऐसा है कि कुछ राशन बम्बई के कुछ लोगों का, साहिब खैर लोगों के ज़रिए से हमारे पास में आ जाता है। बकिया अखराजात यहीं से हम कोशिश करके पूरा करते हैं, और कोई हमारे पास में मंथली इनकम है नहीं, बिल्कुल तयशुदा कोई नहीं है कि कोई दे रहा है 10,000, 5,000, 15,000, कोई नहीं दे रहा है। जुमा में ऐलान होता है, लोग कहते हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग साहिब खैर हैं, आ जाता है, और अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी चल रही है।